सो मेरा लास्ट वीडियो यानी कि बेस्ट पेट्रोल हैचबैक कार्स अंडर 8 लाख, ये वीडियो देखने के बाद आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपको ऐसे ही वीडियो सारी सेगमेंट की कार्स के लिए चाहिए। सो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 7 कॉम्पैक्ट सेडान्स अंडर 8 लाख और वो भी पेट्रोल में। और इस वीडियो में भी मेरा मेन फोकस रहेगा वही 4 फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। इन्हीं 4 फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको 7 ऐसे ऑप्शंस देने वाला हूं जिनमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल नहीं, मॉडल के साथ साथ वेरिएंट, ऑन रोड प्राइसिंग, ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी, प्रोज एंड कॉन्स और रीजन टू सजेस्ट जैसे सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूं ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में, इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पॉइंट्स, जो भी मॉडल्स मैं आपको सजेस्ट करूं, जो भी पॉइंट्स आपको मैं लिख के दूं, वो सारे पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इन स्क्रीनशॉट्स को शेयर कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं अपनी कार नंबर 7 से। और कार नंबर 7 इंडिया की इस सेगमेंट की मोस्ट सेलिंग कार है। इस सेगमेंट की यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है और आपने बिल्कुल सही गेस किया है, और ये है मारुति सुजुकी की डिजायर। सो मारुति सुजुकी डिजायर 7,92,000 रुपीज की ऑन रोड दिल्ली की प्राइसिंग के साथ अवेलेबल है। यहां पे अगर मैं आपको मेरा सजेस्टेड मॉडल की बात करूं तो ये रहेगा VXI AMT। यस, 4 सिलेंडर 1.2 लीटर 82 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर के साथ ये इंजन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं देने वाला है। और इसी के साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो फ्यूल एफिशिएंसी इस कार की सबसे बड़ा प्रो हो सकता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क भी इस कार के लिए एक प्रो कहा जा सकता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स में यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन तो यही है कि ये कार की प्राइसिंग जो है वो इसमें कंसीडरेबल अमाउंट का डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली कॉम्पैक्ट सेडान है। इसके अलावा ये भी इश्यू है कि इस कार की अगर इस सेगमेंट में दूसरी कार्स के साथ, स्पेशली अगर मैं बात करूं इस लिस्ट में शामिल की हुई दूसरी कार्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ओवरऑल जो क्वालिटी है मटेरियल्स की वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक जरूर करती है। सो इस लिस्ट की कार नंबर 6 है Volkswagen की एमियो। और हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत जल्द हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ही Volkswagen इस एमियो का जो प्रोडक्शन है वो डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन इसीलिए ये कार जो है वो इस लिस्ट में मैंने शामिल की है। अगर आप इस सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये एक कंसीडरेबल ऑप्शन हो सकता है अपने शॉर्टलिस्टेड की हुई कार्स में शामिल करने के लिए। सो यहाँ पे Volkswagen एमियो के साथ जो वेरिएंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है कंफर्ट लाइन। और कंफर्ट लाइन 7,27,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ दिल्ली में अवेलेबल है। इसके अलावा इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर, यस, यहाँ पे इंजन जो है वो सबसे छोटा दिया गया है इस लिस्ट की दूसरी कार्स में। 75 bhp के पावर और 95 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ ये इंजन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अंडर पावर जरूर फील कराएगा, और यही इस कार का कॉन हो सकता है। जिनको कम डाउन पेमेंट के साथ लॉन्गर टेन्योर की एक अच्छी फाइनेंस ऑफर चाहिए, वो भी एक बहुत ही अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आपको एक बार जरूर Volkswagen का शोरूम जो है वो जरूर विजिट करना चाहिए और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक इस कार के लिए फाइनेंस ऑफर जो है वो देखनी जरूरी बनती है। नाउ लेट मी कम टू कार नंबर 5 ऑफ द लिस्ट, और ये है होंडा की एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन यानी कि होंडा अमेज। होंडा अमेज अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको मैं SMT iVTEC सजेस्ट करूंगा, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है 4 सिलेंडर के और 89 bhp पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 7,49,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ दिल्ली में अवेलेबल होने वाली ये कार में आपको ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, वो है 19.5 किलोमीटर पर लीटर की।
अगर मैं इस कार के प्रोज की बात करूं तो स्पेस एंड रिफाइनमेंट इज द बिगेस्ट प्रो, और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो बिट अंडर पावर जरूर लगेगी। इस कार की जो साइज है उसके मुताबिक इसके जो इंजन के पावर और टॉर्क के फिगर्स हैं वो पेट्रोल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर आपको फील करवा सकते हैं। अगर ये आपके लिए एक बड़ा कंसर्न नहीं है तो अमेज हो सकती है आपके लिए एक आइडियल चॉइस। अब आते हैं इस लिस्ट के कार नंबर 4 में, और कार नंबर 4 और कोई नहीं है, Hyundai की एक्सेंट है। सो एक्सेंट में मैंने आपके लिए एस वेरिएंट सजेस्ट किया है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इस एक्सेंट में आपको मिलेगा, जो कि 7,27,000 रुपीज की ऑन रोड दिल्ली की प्राइसिंग से अवेलेबल है। 82 bhp और 114 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ ये इंजन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं देने वाला है। 19.1 किलोमीटर पर लीटर की ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ इस कार के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे Hyundai का सबसे बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और इसके अलावा कॉन्स की बात करें तो लुक्स जो है वो टिपिकल हैचबैक के साथ अगर किसी को बूट दे दिया हो ऐसे लुक्स के साथ ये कार अवेलेबल है। तो लुक्स पर्सपेक्टिव वाली चीज है, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा लगे। अफोर्डेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों फैक्टर्स को अगर देखें तो ये कार सजेस्ट करने लायक ऑप्शन जरूर कहूंगा, और इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इस कार को शामिल किया है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की कार नंबर 3 के बारे में, और ये है और कोई नहीं, बिल्कुल नई टाटा टिगोर। बिल्कुल नई मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिगोर में रिसेंटली जो अपडेट्स आए, जो फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। टाटा टिगोर में जो वेरिएंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है XZA। यस, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ 84 bhp ऑफ पावर और 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये कार आपको प्रोड्यूस करके देने वाली है। इस कार की ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है 21 किलोमीटर पर लीटर की और 7,80,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइसिंग के साथ दिल्ली में अवेलेबल है। प्रोज की अगर बात करें तो AMT और फ्यूल एफिशिएंसी एक अच्छे प्रो कहे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड का सिलेक्शन भी आपके लिए हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन। यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी नोट के बारे में बात करूं तो जो भी रूमर्स, जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, उन वीडियोस को कंसीडर अगर करें तो यस, टाटा की एक सबसे जबरदस्त रिक्वायरमेंट अभी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो है अपनी डीलरशिप्स को एट पार इंप्रूव करना। और ये सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक सिटी या तो स्टेट की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कह सकते हैं कस्टमर्स के रिव्यूज के मुताबिक। टाटा की प्रोडक्ट्स जितनी बेहतरीन है उतने ही बेहतरीन अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस डीलरशिप में हो जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि टाटा को नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम बीइंग टॉप 3 कंपनीज इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इस लिस्ट की कार नंबर 2 के बारे में, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। 1.5 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन के साथ इस लिस्ट का सबसे बेहतरीन इंजन अगर हम देखें तो यही कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे स्पेस के हिसाब से देखें तो रियर सीट में एज वेल एज फ्रंट सीट में एज वेल एज बूट स्पेस में कहीं भी आपको इस सेगमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़े, इतनी ज्यादा स्पेस इस इटियोस में अवेलेबल है। सो यही एक रीजन है ये कार आपको सजेस्ट करने का। अब बात करते हैं इस कार के बेसिक चीजों के बारे में। सो टोयोटा इटियोस में अगर मैं आपको मॉडल सजेस्ट करूं, वेरिएंट सजेस्ट करूं तो GX 1.5 जो है वो मेरा आइडियल सजेशन रहेगा आपके लिए। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 88 bhp 132 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये इंजन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजन कहा जा सकता है क्योंकि 1.5 लीटर का ये इंजन जो है वो बहुत ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है। सेगमेंट की दूसरी कार्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फीचर्स के हिसाब से एटियोस जो है वो कहीं ना कहीं लैग करती है। ध्यान रखिएगा, मैं सेफ्टी फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सेफ्टी फीचर्स अगर ना हो तो मेरे लिस्ट में वो कार नहीं होती है। यस, सेफ्टी फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इनफैक्ट सेफ्टी के हिसाब से, राइड एंड हैंडलिंग के हिसाब से ये कार एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मर कही जा सकती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की कार नंबर 1 के बारे में, और ये लिस्ट की कार नंबर 1 है, उसके रीजंस मैं आपको इसके बाद बताता हूं। फोर्ड एस्पायर 8,03,000 रुपीज, यानी कि 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आपको स्पेंड करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है ट्रेंड प्लस CNG के साथ। यस, कंपनी ने कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन एस्पायर में आपको दे दिया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि एस्पायर CNG के लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे।
1.2 लीटर 3 सिलेंडर 95 bhp 120 न्यूटन मीटर के साथ ये इंजन एक कमाल का इंजन बन जाता है। सबसे ज्यादा और सबसे बेटर परफॉर्म करने वाला इंजन इस लिस्ट का यही है। इतना ही नहीं, पेट्रोल में ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 20.4 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में क्लेम की गई है, जो कि नेचुरली CNG में थोड़ी सी पर केजी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा ही होने वाली है। अगर आप इस कार को हार्शली ड्राइव ना करें तो ये कार आपको अनबिलीवेबल फिगर दे सकती है अपनी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ यहाँ पे 46 पैसे पर किलोमीटर की इस कार की आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस कॉस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। 46 पैसे पर किलोमीटर, यस, अप टू 1 लाख किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ 46 पैसे पर किलोमीटर की आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस कॉस्टिंग आपको लगने वाली है। इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है इस मेंटेनेंस कॉस्टिंग और CNG की अवेलेबिलिटी के साथ। ये ऑप्शन में अबव 8 लाख में आपके लिए क्यों गया, इसके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, CNG इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन कहा जा सकता है। यस, यहाँ पे सिक्वेंशियल किट का यूज किया गया है। अगर हम सिक्वेंशियल किट की ही कॉस्टिंग की बात करें तो ये किट ही नियर अबाउट 60-70,000 रुपीज की कॉस्टिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल होती है। सो अगर हम कॉस्टिंग निकाल दे तो ये कार एक सबसे ज्यादा एफोर्डेबल ऑप्शन बन जाती है। लेकिन इस कार में आपको फोर्ड जो है वो CNG के साथ साथ CNG का एक बहुत अच्छा सेटअप भी देती है, जिसमें सस्पेंशन में कुछ ट्यूनिंग भी शामिल होता है और एक फ्रंट में स्टेबिलाइजर बार भी शामिल है, जो आपको कार में बैलेंस्ड वे से हैंडलिंग करने में हेल्प करेगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस कार में प्रॉपर हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये प्राइस जो आप पे कर रहे हैं उसके सामने आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, कंप्लीट रिटर्न मिल रहा है। तो इस फोर्ड एस्पायर को यहाँ पे मैंने नंबर 1 कार में आपको सजेस्ट किया है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे दिए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस बचते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको आंसर करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या तो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। ऑलराइट, सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल। राइट, थैंक यू।